बकरा ईद पर अगर आप भी ऐसी मज़ेदार ऊँट के गोश्त की ग्रेवी बनाना चाहते हैं जिसका गोश्त नरम हो और ग्रेवी इतनी चटपटी हो, मज़ेदार हो कि हर कोई प्लेटें चट कर जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्पेशल ऊँट के गोश्त की रेसिपी। टेस्ट में इतनी रिच और फ्लेवरफुल होगी कि आप बार बार यही रेसिपी बनाएंगे। लेकिन अक्सर लोगों का या तो गोश्त हार्ड रह जाता है, अच्छे से कुक नहीं होता, तो आज मैं आपको सारे इजी मेथड बताऊंगी जिसके आपका ऊँट का गोश्त बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, साथ इसमें मैं अच्छे से वॉश करके गोश्त ऐड करूँगी। तो गोश्त यहाँ मैंने 1 kg लिया है, इसको मैं प्रेशर में बना रही हूँ। इसमें ज़रा टाइम कम लगता है, आप चाहें तो कढ़ाई में बना सकते हैं, जिसमें भी आपको इजी लगे। तो यहाँ मैंने तमाम गोश्त को ऐड कर दिया घी के अंदर। अब हम इसकी बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। बुनाई आप लोगों ने लाजमी करनी है। तो यहाँ मैं 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। पेस्ट ऐड करके हम इसकी गोश्त की अच्छे से बुनाई करेंगे। तो याद रहे, जो बुनाई है वो हमेशा तेज़ फ्लेम पर होती है। तो यहाँ मैंने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ किया हुआ है और हम तेज़ फ्लेम पर गोश्त की बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने दरमियान में से कट कर लिया था। तो यहाँ मैं तीखी वाली मिर्चें ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो दूसरे वाली भी ऐड कर सकते हैं। तो साथ मैंने 3 से 4 लहसुन के जव्वे ऐड किए हैं। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करके हम मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे, ताकि जो चीज़ें हमने ऐड की हैं ये अच्छे से नरम हो जाएं। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने बिल्कुल हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, साथ मैंने हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, और यहाँ हाफ़ टी स्पून ही मैं चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, यानी सुर्ख वाली दरा मिर्च। और साथ में यहाँ हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, और हाफ़ टी स्पून ही हम यहाँ धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और ख्याल रहे, यहाँ मैंने नमक ज़रा कम ऐड किया है, तो आप लोग भी ज़रा कम ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि ऊँट का गोश्त ज़रा नमकीन होता है, तो इसलिए यहाँ नमक का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ तमाम स्पाइसेस को ऐड करके हम 3 से 4 मिनट के लिए इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे तेज़ फ्लेम पे। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि मैंने ये देखें फ्लेम को तेज़ किया हुआ है। तो साथ हम कुछ यहाँ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 5 से 7 लौंग ऐड किए हैं, 5 से 7 यहाँ मैं साबुत काली मिर्ची ऐड करूँगी, और 2 अदद तेज़पत्ता ऐड करूँगी। खड़े मसालों को ऐड करके हम अच्छे से बुनाई करेंगे, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से निकल आए और इसकी प्यारी सी खुशबू कढ़ाई के अंदर निकल आए। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ हमारे गोश्त की अच्छे से बुनाई होगी है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ मैंने 1 kg गोश्त लिया था, तो अब मैं इसमें 1 लीटर के करीब ही पानी ऐड करूँगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी मज़ीद ऐड करूँगी, ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। तो इसमें मैं बिल्कुल हाफ़ गिलास के करीब मज़ीद पानी ऐड करूँगी। तो पानी ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट पानी इतना ही ठीक है। तो अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे, कवर लगाकर इनको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से 20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हम थोड़ा सा गोश्त की बोटी निकाल कर चेक करते हैं कि ये अच्छे से टेंडर हुआ है कि नहीं। यहाँ आप लुक चेक करें, माशाल्लाह कितना परफेक्ट ग्रेवी हमारी बनी है। तो यहाँ हम चेक करते हैं, ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। तो अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए तो चूल्हे को तेज़ करके
ग्रेवी को ज़्यादा पकाएंगे। और साथ यहाँ मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके ऐड करूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहें तो स्किप कर लें। तो यहाँ मैं फ्लेम को तेज़ करके ज़रा ग्रेवी को और पकाऊँगी ताकि ये मज़ीद गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ हरा धनिया और साथ कटे हुए अदरक के स्लाइस और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ यहाँ मैं कटी हुई हरी मिर्चें स्लाइस में कट करके ऐड करूँगी और चलते हैं इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे ग्रेवी वाला ऊँट का गोश्त बनकर रेडी हो गया है। अब ग्रेवी की थिकनेस चेक करें माशाल्लाह कितनी गाढ़ी और मज़ेदार बनकर रेडी हुई है। इस रेसिपी को ईद पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप बाकी तरीक़ों को भूल जाएंगे। इस तरीके से ऊँट के गोश्त की ग्रेवी बनाकर लाजमी ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी इमान अल्लाह।